आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ध्यान करने वाले व्यक्ति दूसरों के विचार कैसे पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने झूठा मुस्कुराहट का चेहरा लगाए बैठा है और भीतर उसके कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में कुछ और चल रहा है, उसके भाव में कुछ और रूपांतरित हो रहा है, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि उसके भाव में और विचारों में क्या बदलाव हो रहा है, आपके प्रति वो क्या सोच रहा है, और ध्यानी पुरुष कैसे विचारों की जानने की क्षमता का प्रयोग करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे शब्द मेरे अनुभव के आधार पर हैं, इनके लिए दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं है। वीडियो में पहले हम बात करेंगे आप दूसरे के विचार पढ़ने योग्य कब होते हो, और दूसरे चरण में बात करेंगे आप दूसरे के विचार कैसे पढ़ते हो। आप सबकी भी यही इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति आपसे मिले और वो आपके बारे में क्या सोच रहा है आप बहुत आसानी के साथ समझ जाएं और उसके मन की बात जान लें कि आपके प्रति उस व्यक्ति के भाव क्या हैं। यदि आप भी ध्यान की ऐसी चरम अवस्था में जाना चाहते हैं और ध्यान से मिली हुई इस शक्ति को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस शक्ति का कैसे प्रयोग किया जाता है ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को पूर्णतया जानने के लिए आपको उस तल से हटना पड़ेगा जिस तल पर आप आज हो, क्योंकि आप अभी शरीर के तल पर हो और आपको दूसरे के विचार जानने के लिए शरीर के तल से हटना पड़ेगा। शरीर के तल से आप हटोगे कैसे? जब आप ध्यान साधना करते चले जाओगे। ध्यान साधना करते करते आपकी समझ इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी कि आप बारीक से बारीक चीजों को समझने लगोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आप बढ़ोगे साक्षी की तरफ। जैसे जैसे साक्षी को आप साधना शुरू करोगे, ये 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है, इसमें काफी समय लगता है, क्योंकि मैंने भी आप इस तरह समझिए कि कई साल साक्षी को दिए हैं, कई साल साक्षी की साधना की है ध्यान के अभ्यास के बाद। फिर पूरे पूरे दिन ध्यान में रहना शुरू किया है, शरीर से हटना शुरू किया है, क्योंकि जब तक आप शरीर से नहीं हटेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर के तल से सिर्फ उन चीजों को जाना जा सकता है जो हमारे आसपास हैं। यदि सूक्ष्म और गहरी चीजों को जानना है तो आपको शरीर के तल से हटना पड़ेगा। शरीर के तल से आप हटेंगे सिर्फ साक्षी से। जैसे जैसे आपको साक्षी सधने लगेगा, आप साक्षी भाव में रहने लगेंगे, तो आपके भीतर ये कला निखर कर आएगी कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है वो विचार के तल पर ही उलझा है। साधारण व्यक्ति ना तो अपने शरीर का भेद जानता है, ना खुद को विचारों से अलग कर सकता है, ना खुद को भाव से अलग कर सकता है। लेकिन जब आप स्वयं के साक्षी होने लगते हैं तो आप स्वयं के साक्षी होने के साथ साथ संसार में जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, आप उसके भी साक्षी होने लगते हैं। और जब आप उसके भी साक्षी होने लगते हैं ना, तो आप उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगते हैं जो मनुष्य के विचार से उठती हैं। सूक्ष्म तरंगे जो मानव शरीर से उठती है, चाहे वो उसके विचारों के रूप में हो, चाहे वो उसके भाव के रूप में हो, आप उसे पकड़ तभी पाओगे जब आप पूर्णतया भीतर से शांत होगे और साक्षी भाव में रहने लगोगे, साक्षी भाव में स्थित रहने लगोगे। क्योंकि आपका साक्षी सधेगा, वो सूक्ष्म स्तर की घटना है, तभी तो आप दूसरे के सूक्ष्म स्तर की घटना पकड़ पाओगे। किसी भी बात को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे करना उतना ही मुश्किल होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ही फल देता है। मैं भी बोलता हूं तो मैंने भी अपने दिन और रात जीवन को दांव पर लगाया है, अपने काम में भी ध्यान को जोड़ा है, अपने घर में रहने के बाद भी ध्यान को जोड़ा है, मेरा बेटा मेरी गोद में हो तब भी ध्यान को जोड़ा है।
तो आप समझिए सिर में दर्द हो तब भी ध्यान को जोड़ा है, नींद आ रही है तब भी ध्यान को जोड़ा है, नींद नहीं आ रही है तब भी ध्यान को जोड़ा है, मैं परेशान हुआ तब भी ध्यान को जोड़ा है, मैं खुश हुआ तब भी ध्यान को जोड़ा है। जब आप इस प्रकार से ध्यान को जोड़ने लग जाओगे तब आपके भीतर साक्षी का उदय होगा। और साक्षी ऐसी घटना नहीं है कि इसे कोई शब्दों में बता सके या शब्दों में समझा सके, ये मात्र अनुभव की बात है। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। आप भी जब अनुभव की दशा में आ जाएंगे तो आप भी बोल सकते हैं, आप भी जान सकते हैं कि किस प्रकार शरीर के भीतर की घटनाएं घटती हैं। शरीर से बाहर जो घटनाएं घटती हैं वो अलग हैं, और शरीर से भीतर की जो घटनाएं घटती हैं, सूक्ष्म तल पर जो घटनाएं घटती हैं वो अलग हैं। सूक्ष्म तल की घटनाओं को समझने के लिए आपको साक्षी होना ही पड़ेगा, वरना सूक्ष्म तल की एक भी घटना आपकी समझ में आने वाली नहीं है। जल्द ही एक वीडियो में आपको इस प्रकार की भी लाऊंगा कि साक्षी की साधना कैसे की जाती है, क्या है साक्षी, कैसे साक्षी को साधें। अभी इसी वीडियो पर बात करते हैं। मित्रों, जब हम में ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं, दूसरे के विचार पढ़ने की क्षमता, तो इसमें हम दो तरह से उनको पकड़ सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्धारित करता है कि हम किस तल पर शांत हुए हैं, हमारी शांति का स्तर क्या है। अब एक तो सामने वाले मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उठे, आपने तब पकड़े कि वो क्या सोच रहा है। देखिए, हर ध्यानी व्यक्ति के अंदर, जो भी ध्यानी व्यक्ति है और जो शांत हुआ है, जिसके अंदर साक्षी सधने लगा है, उससे किसी भी साधारण व्यक्ति को बचना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। ध्यानी व्यक्ति भले ही ना कहे, पर वो सब जानता भी है और सब समझता भी है कि वो क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके प्रति क्या भाव है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, इस प्रकार के लोग हैं जो अनेक मुखौटे लगा कर रहते हैं। उन्होंने जीवन को इतने मुखौटों में लगाया हुआ है कि वो आपके पीछे जाएंगे तो कुछ और कहेंगे, और आपके सामने आएंगे तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट होगी जैसे आपके लिए उन्होंने सर्वत्र समर्पण कर दिया हो, वो आप ही के हो गए हों। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति भूल में है, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति जो शांत हो गया है, कुछ लोग तो मस्तिष्क से तरंगों को पकड़ लेते हैं, उनके मन में जो आ रहा है, जो उनके दिमाग में विचार उठ रहे हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद एक सूक्ष्म तल और भी है शांति का, जहां ध्यानी पहुंच जाता है। वो उसके विचार उठने से पहले उसके जो भाव भीतर बदले हैं, जो तरंग उठी है उसके भाव में, उस भाव से भी पकड़ लेते हैं विचार बनने से पहले कि ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या राय रखता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अभी ना सधे हो, ना जान पाया हो कि अभी उसके सामने वाले के विचार नहीं पकड़ पा रहा हो, या अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप ध्यान में उस स्थिति में चले जाइए जब वो घटना घटी थी। ध्यान में उसे विजुलाइज करिए, उस समय की घटना को, जब आप बैठे थे और जब वो व्यक्ति बैठा था। तो यकीन मानिए, आप बहुत आसानी के साथ उस समय उठने वाली तरंगों को ध्यान में बहुत आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस समय पर आपके प्रति क्या सोचा था। क्योंकि संसार में जो भी घट गया है वो कभी मिटता नहीं है, वो यथावत मौजूद है अप्रत्यक्ष रूप में। अब चाहे तो हम ध्यान के द्वारा किसी भी घटना को पुनः सजीव कर सकते हैं। तो जब भी हम ध्यान में ऐसी दशा में जाएंगे तो हम बहुत आसानी के साथ जान लेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा था। वैसे तो ध्यानी के अंदर ये कला आ ही जाती है, चाहे वो इसका प्रयोग करे या ना करे, क्योंकि साधारण मनुष्य को बचना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि एक ध्यानी व्यक्ति किस तल पर अपने साथ काम कर रहा है और वो अंतरंग रहस्यों में कहाँ तक पहुंच गया है। और ये जो पकड़ है, ये सिर्फ खोने के बाद ही मिलती है, खुद को दांव पर लगाने के बाद ही मिलती है। तो दोस्तों, जब आपको इस तरह के प्रयोग आने लगेंगे
तो आप जाहिर सी बात है उनका मिसयूज तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब विचार जानने की क्षमता आ गई तो विचार प्रेषित करने की क्षमता भी आ गई। ये दोनों एक ही पहलू हैं। और मित्रों, ये क्षमता इतनी निखर जाती है, आप विश्वास कीजिए इतनी निखर जाती है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो तभी आप उसके मन के भाव समझ पाएं, उसके विचार समझ पाएं। यकीन मानिए, वो व्यक्ति बहुत दूर भी आपसे बैठा है तो बहुत दूर से भी आप उसकी तरंगों को पकड़ सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। लेकिन आज के समय में, आज के समाज में और आज की दौड़ में खुद को दांव पर कोई नहीं लगाता है। दोस्तों, साधना ऐसे ही नहीं होती है, ये बच्चों के खेल नहीं है, ये सुनकर नहीं होती है, ये सिर्फ करने से होती है। और करना, आप जानते हैं, आप समाप्त सब कुछ शुरू। जब तक आप हो तब तक कुछ नहीं है। मित्रों, मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन भी अनंत रहस्यों से उभरकर बाहर निकला है। मैंने इतनी कम उम्र में अनेक बार मौत को इतने करीब से देखा है कि शायद मैं ही जानता हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि मृत्यु आए, क्योंकि अभी मेरा ये काम बाकी था, अभी मुझे अपनी ध्यान की साधना पूरी करनी थी। शुरू में तो दोस्तों तकलीफ होती ही है। देखिए, जब कुछ नहीं मिलता है तो तकलीफ होती ही है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमारे ना मानने से कुछ रुक जाएगा या कुछ नहीं है। हम माने या ना माने, सब कुछ यथावत चलता ही है। देखिए, जन्म मरण भी चलता है, सभी कुछ चलता है। अब इसे मानकर आप ऐसा समझिए, आपने साधारण जीवन जिया, तब भी तो आप जी ही रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, और आपने ध्यान भी किया। मैं मानता हूं कि कुछ भी नहीं मिला तो भी फर्क क्या पड़ा दोनों स्थिति में। तो और ऐसा तो है नहीं कि जो ध्यान करता है उसे कुछ मिलता नहीं है। ध्यान तो बड़ा विशेष है, और इसमें डूब जाना ही एक अलग रस है, एक अलग आनंद है। शुरू में तो आपको सब बुरा ही बुरा कहेंगे, लेकिन बाद में जब स्थिति आएगी तो सब आपको अच्छा कहेंगे। वो आपके ऑरा से पिएंगे, आपके भीतर से उठने वाले रस को पिएंगे। और जो लोग ऐसे हैं जो आपको मूर्ख बनाने की सोचते हैं ना, तो आप उनके चरित्र को देखकर सिर्फ हंसोगे और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ और करने की स्थिति में होंगे भी नहीं। आप ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं इसे पलटकर कोई उत्तर दूं या इसे कोई जवाब दूं, क्योंकि आप उसकी मनोदशा जानते हैं, वो जीवन के किस तल पर जी रहा है, और आप अपनी ध्यान साधना से जीवन के किस तल पर आ गए हैं। तो जो आपका तल है वो अब प्रकृति से मिल गया है, वो अब परमात्मा से मिल गया है। तो जब परमात्मा से मिल जाएगा तो वहां विरोध समाप्त हो जाएंगे। फिर तो आपके बारे में कोई कुछ भी सोचता है, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही इस समय एक व्यक्ति प्रचलित है जो विचार पढ़ने की कला में माहिर है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। और आज की इस रहस्यमय चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। आप सबका शुभ हो। जल्द ही मिलते हैं।